श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कपूरथला ਦੇ महंत श्री हनीश दास जी पिछले दिनी ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। महंत हनीश दास जी का जन्म 23 सितंबर 1954 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ महंत ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ महंत ਭਾਨੂ ਗੌੜ ਅਤੇ ਗਗਨ ਗੌੜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। महंत हनीश दास जी ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਹੀ महंत ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। महंत ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। महंत हनीश दास जी ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। काल रूपी अर्थात संसार सागर में नग्न हूँ, जैसे मृत्यु रोग बुढ़ापा आज व्याप्त है, इस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता हुआ रहता है, मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह प्रति क्षण में नष्ट होने वाला काल भी नहीं पहचाना जा सकता है। घर में हवा भी बांधी नहीं जा सकती, आकाश में खंड खंड भी किया जाए सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, किंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती है। वह काल भूमि दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को बिखेर सकता है, समुद्र जल को सुखा सकता है, तब शरीर की क्या गणना है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधो, ऐसे बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी बिहनिया मार गिराता है। यह काम मैं समाप्त कर चुका, यह अभिष्ट है, यह कार्य व्यर्थ हो गया, ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने धंधे में कर देता है। जो काल करना है उसको आज करे, जो शाम को करना है उसको प्रातः काल करे, कर ले, क्योंकि तुमने कितना काम किया, कितना काम बाकी, इस बात का कल इंतजार नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण कर वृद्ध अवस्था में ने आकर मार्ग बतलाया, जिसके सैनिक असाध्य रोग हैं, इनसे बचने वाले ईश्वर के शरण में क्यों नहीं जाते। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई से कोट कोट कर विषय रूपी घी में गिरा, राग देश अपने रूपी अग्नि में पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत की ऐसा है, बालक जवान है, बुढ़ा है, गर्भ अवस्था है, चाहे जो भी हो सबको मृत्यु घेर लेती है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि संबंधी कहे जाए। यह संसार दुख का खजाना है, जो इसके प्रपंच में रहता है वही दुखी होता है, जिसने इस संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य नहीं। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना था संपूर्ण पापों का आश्रय रूप संसार से मुक्त हो इस क्षण भर में त्याग दें। लोहे तथा लकड़ी के पासों में जकड़ा हुआ मनुष्य छट छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास में कभी भी प्राणी मुक्त नहीं हो सकता है। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। हाय विषय हार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर संपूर्ण धन मनुष्य का लूट उसका पास करते हैं। जिस प्रकार मांस लुब्ध मछली लोहे की कील नहीं देखती, उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। हे गरुण, हित अहित को जानने वाला सदा उग्रस्त कुमार्गी तथा अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन में ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। प्रातः काल का समय
मलमूत्र करने से मध्याह्न का समय खाने पीने में रहते और रात का समय थोड़ी निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणियों लगे हुए हैं, अज्ञान रूपी मोह में पड़कर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। यदि सब आसक्ति ना छूटे सके तो संत महापुरुषों के साथ संगत करने से, सत्संग करने से संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है। सत्संग का ज्ञान ये ही दो निर्मल हैं, जिसे मनुष्य के पास ये दो नहीं है वह अंधा है, क्योंकि वो रास्ते में जाएगा। मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में रत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते दंभियों का नाश हो जाता है। कोई क्रिया करने वाले संलग्न हैं, कोई व्रत करने में लगे हैं, ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र से कर्म कांड में लगे रहते हैं, यश आदि विस्तार विधान में मंत्र उच्चारण होम करने में स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में रहते हैं। जो मेरी माया से मोहित है, वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन व उपवास आदि नियमों का द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जानते हैं। वे वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, वह विडंबना कौवे और बिल्ली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते अहनिश शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। काव्य और अलंकार को शोभित वाक छंदों में संलग्न चिंता से दुखित रहते हैं। वे व्याकुलेंद्र मूर्ख के अन्य प्रकार के परम तत्व का ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों को भी भगवान सुंदर होती है, पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं। वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को स्पादमादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञान उपदेश देते हैं। कुछ जनगण वे शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का सहयोग देते हैं। जैसे कलसी दाल में रहती है, उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही परम तत्व को तत्व को नहीं जानती। पुष्प के मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाक जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, परंतु शास्त्रार्थ के ज्ञाता बिरले ही होते हैं, कोई एक ही होता है। मूढ़ आत्मतत्व को ना जानकर शास्त्रों के अज्ञान में पढ़ते रहते हैं। जैसे अज्ञानी गरेड़िया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कूप में ढूंढे। संसारिक मोहनाश के लिए शब्द समर्थ को नहीं हो सकता है। जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण को अंधकार दूर नहीं होता। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में शीशा दिया जाए तो वह अपना मुख नहीं देख सकता, उसी प्रकार अबुझ बुद्धिमान था पढ़ना व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावान को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा गया है। यह जाना, इसको जाना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणनानुसार दिव्य 1000 वर्षों की है हो, पर शास्त्र का खात्मा नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग कर देते हैं। जैसे अमृत से तृण प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे ही हे गरुण तत्व ज्ञानी को अन्य शास्त्र की कुछ भी कार्य नहीं है। हे गरुण वेद अध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ना आश्रय का कारण से, ना सदर्शन से पढ़ने से, ना सब कर्म करने से मुक्ति है, केवल मुक्ति प्राप्त करने में कारण का ज्ञान है। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्ति का दात्र है। वैसे हजारों गड्ढे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत की कल्याण रूप ब्रह्मा है, जो अपनी क्रिया के उद्योग से ना मिले, जो करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से ना प्राप्त हो, वह गुरुदेव से मिलता है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्र ध्यान से पढ़ने से उत्पन्न जो परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्मा, वस्तुतः विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को परब्रह्म कहते हैं।
कोई अद्वैत है, कोई द्वैत है प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत से विसर्जित समतत्व को नहीं जानते हैं। यह मेरा नहीं है, यह मेरा है, ये दो पद मोक्ष तथा बंधन के निमित्त है। यह मेरा है, इससे जंतु बंधन में, यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंध हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाले है। जिसको द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ता हुआ केवल परिश्रम कराने का वाला कर्म है, केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्वार्ता कहा। जब तक देह अभिमानी रहता है तब तक ममता रहती है। तब तक उद्योग में वह वेग रहता है। तब सम संकल्पों की श्रृंखला नहीं काटती। जब तक मन में स्थिर तत्व नहीं, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं, जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ। तब व्रत तीर्थ यात्रा जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आज की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बने। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीन तापों को से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। उसका धर्म और ज्ञान वे फूल स्वर्ग से मोक्ष के ये फल हैं। इसलिए गुरु मुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्व ज्ञाता का वर्णांतकृत कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्मा निर्वाण संज्ञक मोक्ष मिलता है। अंत समय के आ जाने पर निरहो अनासक्ति रूपी तलवार से शरीर रिक सुख की वासना, स्त्री पुत्र की प्राप्ति में ममता हटा दे। धीरशाली पुरुष घर से निकलकर पूर्ण तीर्थ में जल में स्नान कर पवित्र हो एकांत जगह में विधिवत कथित आसन पर बैठे। अपने मन में शुद्ध निवृत्ति पर ब्रह्मा का ओमकार का अभ्यास कर श्वास को रोककर ब्रह्म जीव मंत्र भी स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूप सारथी वाले मन के द्वारा विषयों से रोककर कर्म के फेरे में पड़े हुए मन को अच्छे कार्य में बुद्धि द्वारा परिवर्तन करे। परम धाम रूप ब्रह्मा, परम पद रूप ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसी भगवान में निरुपराधी आत्मा में अपने मन के द्वारा स्थापित करे। एक अक्षर ब्रह्मा ओमकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ ज्ञान वैराग से वर्जित दंभिक जन नहीं जाते, वहाँ साधु जनों को उत्तम गति मिलती है। इस प्रकार संबंध में तुमको कहता हूँ, जो मान तथा मोह से वंचित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर है, जो निष्काम सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भरा राग देश बल को दूर कर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है उसको मोक्ष मिलता है। वीतरागी हो जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़कर मनोस्वक हो तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्र में जो मरता है उसको मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिके, द्वारिका ये 7 पुरिया मोक्ष को देने वाली हैं। हे गरुण, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष मिलता है। तत्व ज्ञान को मोक्ष मिलता है, धार्मिक को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है और खगादि योनि में पैदा होते हैं और मरते हैं। हे गरुण, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया। अब क्या तुमने सुनने की इच्छा करते हो? सूर्य कह रहे हैं, ओम श्रुतावाचो राजन गरुणो भगवान मुख्यता कृतांजलिर्वाच वेदम तम प्रणम्यम मुहुर्मुहुः। सूर्य बोले, हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुण उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़ बोले, भगवान देव देवेशे स्वायत्वं वचो अमृतम
तारितो हंतवा नाथ भव सागरते प्रभो स्थिरा सिमगतो संदेह कृतार्थो सन संशय इत्यमुक्ता गरुण तृष्णे स्थिर ध्यान परो भवते अस्मणान् दुर्गति हर्त पूजन यज्ञेन सद्गते धार्ता यह पर्या निज भक्त्यादि मुक्त्यां मा हरिपात। हे भगवान, हे देवादेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत वचन सुनकर भव सागर में उद्धार किया, मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृत हो गया, इससे संशय नहीं है। यह कह गरुड़ चुपचाप स्थिर हो ध्यान स्थित हो गए। जिनके स्मरण में दुर्गत दूर होती है, पूजन योग से सदगत देते हैं, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वह हरि भगवान मुझे भव सागर से बचाए। भव सागर से बोले गुरुदेव भगवान की। हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए, हरि हर जप ले अवसर बीते जाए। जो दिन गए सो फिर नहीं आवे, जो दिन गए सो फिर नहीं आवे। करे विचार मन लाए, हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए। या जगबाजी साच न जानो, या जगबाजी साच न जानो। तामे मत भरमाए, हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए। कोई किसी का है नहीं बोरे, कोई किसी का है नहीं बोरे। नाहक लियो लगाए, कोई किसी का है नहीं बोरे। नाहक लियो लगाए, हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे। जब जम ले बुलाए, अंत समय कोई काम न आवे। जब जम ले ही बुलाए, चरण दास कहे सहजो भाई। चरण दास कहे सहजो भाई। सतसंगत शरणाए, सतसंगत शरणाए। हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए, हरि हरे जप ले अवसर बीते जाए। हरि बिनु तेरो नाही तू, हरि बिनु तेरो नाही तू। कोई या जग माही, हरि बिनु तेरा नाही तू। कोई या जग में माही। अंत समय तू देख ले, अंत समय तू देख ले। कोई गहे ना वाही, हरि हरे जप ले अवसर बीती जाए। हरि हरे जप ले अवसर बीती जाए।
जमसू कहाँ छुटा सके, जमसू कहाँ छुटा सके, कोई संग न होई, कोई संग न होई। नारी हूँ फटी रही गई है, स्वार्थ को रोई। हरि बिनु जपले अवसर बीती जाए, हरि हरे जपले अवसर बीती जाए। मैं सदा किस रहना नहीं हो, मैं सदा किस रहना नहीं हो। बुराइयां मेरे पीछे फिरता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सभी भक्त जनों से सत्संग से बड़े दुख के साथ कहने जा रहा हूँ कि अपने महंत श्री हरिदास जी की स्वर्गवास से बहुत बड़ी क्षति और दुख सबको प्राप्त हुआ है। भगवान के चरणों में स्थान उनको मिला। बहुत ही नेक और श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में महंत जी सब भक्तजनों या श्रद्धालुओं का सेवा भाव से सत्कार करते थे, सबको मिलते थे। बड़े भाव से भावना से मंदिर का परिसर में सारा कुछ निर्माण कार्य उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलता रहता था, उसी तरीके से आज आप सभी से प्रार्थना है कि उनके बगीचे के दो फूल जो अपने महंत श्री भानुगौर को गद्दी मिली है, आप सबसे प्रार्थना है कि उनको इस दुख से निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनको शांति मिले आत्मा को, और बच्चे फले फूलें और उनकी जो है ये परंपरागत गद्दी जो चली जा रही महंत जी की चल रही है उसको चले, और आप सबका सहयोग बना रहे सदा ही भगवान के चरणों में। और बच्चों के ऊपर अपने नए महंत है श्री भानुगौर जी को ढेर सारा भगवान जी का आशीर्वाद मिले और उनको समर्थवान भगवान बनाए, जो सबके साथ प्रेम भक्ति के साथ मंदिर कार्य के निर्माण और जन समुदाय के सभी सहयोग जैसे महंत जी करते थे वैसे ये करते रहें और सदा भगवान के चरणों में
विनम्र होकर प्रार्थना भाव से अपने गद्दी का कार्यभार संभाले। सत्कारयोग महंत जी अपने बहुत ही प्यारे महंत जी जिन्होंने इन्नी सेवा की, मंदिर की भी इन्नी सेवा की ते अपने एरिए दे विच भी इन्नी ज़्यादा सेवा की। उन्हां दे अचानक जान ते इदां दी भयानक बीमारी दे आउण दे नाल उन्हां दे जान ते जिहड़ा अपने संगत नूं बहुत दुख होया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इलाके दे विच बहुत सेवा की, बहुत सेवा करते रहे। साडे इन्हां ते यही बेनती है कि परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं शांति देवे। वैसे तो वो स्वर्गां दे विच ही जाना, क्योंकि धार्मिक भावना दे सीगे, धार्मिक परिवार सी। ते यही चरणों दे विच बेनती करते हैं परमात्मा दे, ते उन्हां नूं अपने चरणों विच नवाजे ते गां जिहड़े आ साडे जिहड़े इन्हां दे बने महंत जी बने आ, नवे महंत जी बने आ, इन्हां नूं भी शक्ति देवे कि इन्हां नूं महंत जी भानुकोट जी इन्हां नूं भी जिहड़ी शक्ति देवे कि ये जिहड़े उन्हां दे पूरदिआं ते ਚੱਲਣ। यही साडे ਵੱਲੋਂ श्रद्धांजलि है जी उन्हां नूं। धन्नवाद जी बहुत। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ धार्मिक और बहुत ही अच्छे नेक इंसान महंत हनीश दास जी जो सानू अचानक ही सदीप छोड़ा दे के चले गए। सानू इस गल का चेतन नहीं सीगा कि महंत जी की बहुत इस तरह इतनी जल्दी हो जाएगी। अपने जीवन दे विच महंत जी ने लक्ष्मी मंदिर जब दे महंत बने बहुत ही तरक्की की और हर टाइम श्रद्धा भाव के नाल लक्ष्मी मंदिर की सेवा करते आ रहे सन। मैनू बहुत अच्छी तरह लगभग 10 साल पहला की गल याद मैं कर रहा। असी महंत जी को बेनती की, महंत जी सानू रामलीला वास्ते कोई जगह दो, असी कमरा बनाना है समान रखने वास्ते। लगभग 10 साल पहला साड़ी बेनती कबूल की महंत जी ने और शमशान घाट के बिल्कुल गेट के बिल्कुल सामने सानू जगह दी भी इत्थे तुसी अपना कमरा बना लो अपना रामलाल की मिट्टी के समान रखने वास्ते। और 1 मिनट नहीं लाया सानू थोड़ी जी कहने गल कहने नाल साडी मेहनती करने नाल कहंदे कोई गल नहीं, सानू कमरे जगह दी इन्होंने। अज साडे पूरा शहर ही मैं समझदा भी दुखी है इस गल तो बहुत ज़्यादा कि इदां दी आत्मा साडे विच के चल गई है। और मैं अपने वालों परिवार नाल पूरी हमदर्दी रखता हाँ और बच्चों नूं साडे महंत नवे बने ने ये भी इन्हां नूं ये कहांगा जिद्दां महंत जी ने सेवा की है तुसीं भी इस तरह मंदिर की और शहर की सेवा करनी है। इन्हां शब्दां नाल मैं जय श्री राम। लक्ष्मी भगवान की और सारे ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ महंत जी ਦੀ अंतिम क्रिया ਤੇ अंतिम अरदास ਤੇ मैं भी बाहर ਚੌਥਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ महंत जी ਇੱਕ ਹਸਮੁਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ एक शख्सियत हर ना कोई काम कहना महंत जी आ काम लो जी हो गया जी। और मैं इस मंदिर छोड़ के कहना वा भी शहर के हज़ारा ही संस्कार सारे साढ़े बजुर्गों के भी भरावां के भी भैनों के भी माड़ा फोन करना महंत जी आ संस्कार फलाने बंदे का उन्हें कहना बस लग गया जी। सब तो पहला आके मोरे खड़े होना मास्टर जी, सब तो पहला मोरे खड़े होना उन्होंने फुलों का बंदोबस्त कर लेना, दशहरे का बंदोबस्त कर लेना। यह शख्सियत विरली मिलती है। मैं शासक नमस्कार करता वा, प्रणाम करता वा और जिन्नी देर साढ़े साथ साथ होगा तो महंत जी सानू याद होंदे रहणगे। ते मैं परिवार के नाल परिवार मेरा ही आ इस मंदिर नाल सारी संस्थावां नाल मैं दिली हार्दिक संवेदना प्रकट करता वहाँ और भगवान अगे प्रभु ठाकुर चरणों च अरदास करता बेनती करता वहाँ भी अपने चरणों च
ਗੌਤਮ ਚੰਦ ਮੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤ ਜੀ ਮੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਥ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਗਣ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਘਾਹ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਰਸੀਬਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਵੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਤ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੀ ਬੈਠੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, प्रार्थना करता हूँ भी मन जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। जय श्री राम। संगत से निवेदन है कि हमारे परिवार की तरफ से थोड़ा प्रसाद सब भोग लगा के जाएं और हमारे नए महंत जी को आशीर्वाद दें। सबके धन्यवाद। सुख में सब साथी, दुख में न कोई।